नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। हमारा जो मेन चैनल है जिसका नाम है ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब, उस पर रेगुलर बेस पे कमेंट आते हैं बिकॉज वहां पे मैंने म्यूचुअल फंड में जितने भी आप कमेंट्स करते हो आपके पोर्टफोलियो रिव्यू करे जाते हैं वो सीरीज मैंने चला रखी है। तो वहां पे क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला फंड है पोर्टफोलियो में नहीं रखना है, इसको आप स्विच कर सकते हो, उसको एक्सिट कर सकते हो। तो वहां पे मुझे काफी कमेंट्स आते हैं रिप्लाई के अंदर कि सर अगर हम म्यूचुअल फंड स्कीम को स्विच करते हैं तो सर वहां पे जो टैक्स लगता है वो लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड स्कीम को अगर एक स्कीम को दूसरी स्कीम में आप स्विच करोगे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आपका टैक्स लगेगा। अब टैक्स क्यों लगेगा? बिकॉज क्या है, जो एएमसी है, एएमसी की जो स्कीम है, यहां से तो पैसा निकल गया, एक तरीके से यहां से रिडीम हो गया और दूसरी स्कीम में आ गया, री इन्वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे तो क्या है, आपका टैक्स बन जाता है। तो क्या सर जो ये टैक्स बनता है वो कब पे होगा और यहाँ पे हमारा नुकसान होगा या फायदा होगा? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा होगा, इस टैक्स को लेके भी आपका नुकसान नहीं होगा। अब सर कैसे होगा, कैसी बातें कर रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ पूरा वीडियो वॉच करो, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आपको ये देखना है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, अगर मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होकर आपको रेगुलर प्लान प्रमोट नहीं करता हूं तो मैं ऐसा क्यों करता हूं, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड मार्केट में लॉन्च होता है तो किस तरीके से लॉन्च होता है उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम मान लेते कोई भी आपका फंड है, जैसे मान लेते हैं हम आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप में आपने क्या कर रखा है, पैसा निवेश कर रखा है। अब आपको ये लग रहा है कि भैया मुझे एचडीएफसी स्मॉल कैप को स्विच करना है एचडीएफसी मिड कैप के अंदर, ठीक है। अगर इस तरीके का स्विच आप करते हो तो यहाँ पे देखो एक्सिट लोड तो लगेगा ही, ठीक है। उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मेन मुद्दा है टैक्स का। तो यहाँ पे क्या होगा, टैक्स भी आपका लगेगा। अब टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होता है उस पर डेडिकेट मैंने क्या है वीडियो बना रखी है, कंप्लीट यूनिट के बेस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। इस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्ले लिस्ट है, वो वीडियो आप वॉच करना। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने स्विच करा और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमको 1000 रुपए का क्या लगा है, टैक्स बन गया हमारा, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल गेन को जोड़ के क्या हो गया, हम मानते हैं कि यहाँ टोटल हमारे 1000 रुपए का क्या हो गया, टोटल टैक्स बन गया। अब ये टैक्स क्या होगा सर, हमको पे करना पड़ेगा। तो ये टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं पे करना पड़ेगा? बिकॉज क्या हो, टैक्स जब पे करा जाता है जब पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। यहाँ पे क्या है, आपका पैसा अभी म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में है, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, इसलिए अभी आपको पे नहीं करना है। लेकिन सर क्या फ्यूचर में पे करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है हाँ, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। जिस दिन आप म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करोगे उस दिन आपको ये टैक्स से पे करना पड़ेगा। अब सर कैसे पता पड़ेगा? तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक होता है पैन कार्ड। अब पैन कार्ड से क्या होता है, हम एक फाइल करते हैं आईटीआर। जब भी क्या होगा, आप अपने फंड को स्विच करोगे ना तो आपके आईटीआर में वो 1000 रुपए शो हो जाएंगे कि भैया इस डेट को आपने पर्टिकुलर स्कीम से स्विच लिया था और यहाँ पे इतने रुपए का आपका टैक्स बना है। लेकिन आपको सीए भरने को नहीं बोलेगा, टैक्स पे करने को नहीं बोलेगा, वो तब बोलेगा जब आप म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम कर लोगे, उस टाइम ये आपका टैक्स है ना वो इनेबल हो जाएगा कि भैया इसको पे करो। तो सर आपने तो बोला था इस टैक्स से भी आपको फायदा होगा, तो सर कैसे फायदा होगा? अब फायदा ऐसे होगा, जैसे मान लो 1000 रुपए का टैक्स है, ठीक है। अब आपने क्या करा, एचडीएफसी स्मॉल कैप से एचडीएफसी मिड कैप में स्विच कर लिया। अब आप यहां से सोच रहे हो कि यहां से मैं अगले 10 साल तक और निवेश करूंगा। अब अगले 10 साल तक निवेश करोगे तो आपकी जो टैक्स की वैल्यू है ये भी म्यूचुअल फंड के अंदर ही है। तो नॉर्मल सी बात है भैया, यहाँ पे भी तो कंपाउंडिंग होगी। अब कंपाउंडिंग होगी तो ना फ्यूचर में जाके इतनी कंपाउंडिंग हो जाएगी कि आपकी जो 1000 रुपए का जो टैक्स बना है ना, 1000 रुपए या जितना भी आपका टैक्स बना है ना, उतनी या उससे ज्यादा की वैल्यू तो क्या होगी, कंपाउंडिंग से आप क्रिएट कर लोगे। इसीलिए जो टैक्स की वैल्यू है ना उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आई होप आप आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड स्विच करते हैं तो टैक्स लगता है, लेकिन जो टैक्स लगता है वो कैलकुलेशन किस बेस पे होती है और यहाँ पे टैक्स हमको कब पे करना है और कब पे नहीं करना है। यहाँ पे देखो सीधा सा कंसेप्ट है, यहाँ पे फायदा सिर्फ इतना सही है बिकॉज अगर आप स्कीम को स्विच कर रहे हो और स्विच करने के बाद भी अगर उसमें लॉन्ग टर्म के लिए टिके हुए हो तो वहां पे जो टैक्स की वैल्यू है ना उस पे भी कंपाउंडिंग आपको मिलना चालू हो जाती है, तो यहां से आपका फायदा मिल जाता है। अब ऐसा नहीं है जो टैक्स की वैल्यू उस पे जो कंपाउंडिंग मिल रही है, ये कंपाउंडिंग जोड़ के आपको टैक्स भरना है। टैक्स तो आपका जो 1000 रुपए है वो 1000 रुपए ही आपको भरना है, उसकी जो कंपाउंडिंग है एक तरीके से वो तो आपका क्या है, एडिशनल बेनिफिट हो गया। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।